जय हिंद। आज हम आपके लिए एक नई क्लास लेकर के आए हैं, इतिहास। इससे पहले हम आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। हमने कहा एक नई क्लास आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आपकी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा हो सके, इसलिए हमने इतिहास की क्लास भी आज से आपके लिए शुरू कर दी है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। अब हम शुरुआत करते हैं इतिहास के बारे में। तो अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास। इतिहास है क्या, इतिहास की डिफिनेशन या इतिहास की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इतिहास की परिभाषा की अगर बात करें, इतिहास की परिभाषा क्या है। देखिए भाई, इतिहास जैसे हम कह सकते हैं कि भूतकाल या हम कह सकते हैं पास्ट। ठीक है, पास्ट या भूतकाल में होने वाली वह घटनाएं जो कहीं ना कहीं मानव के जीवन को क्या करती, प्रभावित करती हो। ठीक है, तो भूतकाल में हुई वह घटनाएं जो कहीं ना कहीं मानव के जीवन को क्या करती हों, प्रभावित करती हों, उन घटनाओं का जो समावेश है उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। अगली बात समझ में। तो इतिहास की कोई घटना उठा लीजिए भाई, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मानव के जीवन को क्या कर रही होगी, प्रभावित ही कर रही होगी। अगली बात समझ में। अगर मैं सिंधु सभ्यता की बात करूं तो सिंधु सभ्यता आप देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से मानव जो है शुरुआत करता है, किस तरीके से जो है धीरे धीरे खेती करता है, खेती करने के बाद जो है अपडेट होता जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से आप शुरुआत में देखेंगे कि मानव जो है पहले कैसा जो है जीवन जी रहा था। पहला जो है जंगलों में रहता था, ठीक है, अस्थायी निवास जो है करता था। तो धीरे धीरे कैसे उसके अंदर अपडेट हुआ। अब अगर हम अपनी बात करें तो आज हम क्या है, मॉडर्न युग में जी रहे हैं। लेकिन अगर मैं आज से 20 साल या 25 साल पीछे चला जाऊं, ठीक है, तो हम इतना मॉडर्न नहीं हुआ करते थे भाई। आज हमारे पास क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन है, हर हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है। पहले क्या होता था भाई, टेलीफोन हुआ करते थे। तो ये क्या है, धीरे धीरे ये क्या है, पहले अगर हमें पहले की बात करूँ तो हमारे लिए क्या हो गया, वो ऐतिहासिक घटनाएं हो गई। अगली बात समझ में। तो जब मोबाइल आया होगा तो कहीं ना कहीं उसने मानव जीवन को परिवर्तित किया होगा। तो वो क्या है, एक ऐतिहासिक घटना ही तो हुई। आगे बात समझ। तो वो क्या है, तो हम कह सकते हैं भाई, ठीक है, जाहिर सी बात है कि भाई भूतकाल में होने वाली वह घटनाएं वो जो कहीं ना कहीं मानव के जीवन को क्या कर रही हो, प्रभावित कर रही हो, वो क्या कहलाएंगी। और उन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं को ला करके इकट्ठा करके हम एक जगह रख देते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। जाहिर सी बात है। तो ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई इतिहास की। यही इतिहास की परिभाषा है भाई। आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई चलिए इतिहास की बात हो रही है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, तो इतिहास की परिभाषा भी अब आप उनको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, चलिए शुरुआत में मैंने तो कह दिया आपसे कि हाँ भाई, जो घटनाएँ हुई हैं और जो मानव जीवन को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है, उन इतिहास वही ऐतिहासिक की घटनाओं को ला करके एक जगह समावेश कर दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए, वो क्या हो जाता है, इतिहास हो जाता है। तो ये मैं आपसे बड़ी साधारण भाषा में कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत साधारण, मेरा मन हुआ, मैंने उठाया और आपसे कह दिया। लेकिन भाई ये इतना आसान भी नहीं है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले अब आप सोचना शुरू करो कि हाँ भाई, सबसे पहले ये दिमाग में किसके आएगा, सबसे पहले ये ख्यालात किसके दिमाग में आए होंगे, किसके दिमाग की उपज है ये इतिहास, जिसने आपके नींदें उड़ा रखी हैं, आपको याद नहीं होती है। आगे बात समझ में। इतिहास ये जो है लिखने का शुरुआत किया किसने, ठीक है, तो भाई जिस व्यक्ति ने जो है यह इतिहास सबसे पहले सोचा कि हाँ यार, ये ऐतिहासिक घटनाएं हो रही हैं और ये कहीं ना कहीं मानव के जीवन को प्रभावित कर रही हैं, इसको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, समावेश करना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने इन सब चीज़ों को सबसे पहले लिखना शुरू किया, आगे बात समझ में, तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले लिखना शुरू किया उसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है, यही वो व्यक्ति है, ध्यान से देख लो भैया, यही वो व्यक्ति है जिसने आपकी रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। यही वो व्यक्ति है जो हर एग्ज़ाम में आपके 2 से 4 क्वेश्चन गलत करवाता है। इसी ने जो है शुरुआत की है इतिहास को लिखने की। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है भैया, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कह लीजिए या इतिहास के पिता। इतिहास क्या है, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इसी को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले भैया इतिहास को लिखने के जो है शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा हेरोडोटस के द्वारा की गई थी। हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस कौन है, हेरोडोटस जो है, ठीक है, हेरोडोटस की अगर मैं बात करूँ तो हेरोडोटस कौन है, हेरोडोटस भी, ठीक है, एक यूनानी है। कौन है, यूनानी है। कहाँ का जन्म जो है, कहाँ के रहने वाले हैं, यूनान के रहने वाले। तो यूनान के रहने वाले, आगे बात समझ में, यूनान के रहने वाले। तो इनका जन्म कब हुआ था, अगर जन्म की अगर मैं बात करूँ, इनका जन्म, ठीक है, तो जन्म की अगर मैं बात करूँ तो जन्म है 484 ईसा पूर्व, 484 ईसा पूर्व, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं BC। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, BC कहते हैं। अच्छा, ईसा पूर्व और ईस्वी में कभी आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ भाई, ईसा पूर्व क्या है, ईस्वी क्या है। ठीक है, तो देखिए भैया, ईसा मसीह के जन्म, जब ईसा मसीह का जो जन्म है, उनके जन्म को हम क्या मानते हैं भाई, ठीक है, और उनका जब जन्म हुआ उसको हम जो है समय का शून्य मानते हैं, उस जगह को हम शून्य मानते हैं। आगे बात समझ में, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको जो है, ठीक है, उस कैलेंडर को हम शून्य मानते हैं वहाँ पर। आगे बात समझ में। तो जो हम कहते हैं कि भाई जो है, ठीक है, कि जो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की घटनाएं हैं,
ईसा मसीह के जन्म, अगर ईसा मसीह को मैं यहाँ मान लूँ, ठीक है, शून्य पे मान लूँ, तो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की घटनाएं होंगी, ठीक है, उनको कहा जाएगा ईसा पूर्व। आगे बात समझ में। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? ईसवी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ईसवी कहलाती हैं। या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं। एनो डोमिनी, क्या बोलेंगे? एनो डोमिनी। हाँ, एक और, ठीक है, इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसा ईसवी क्या होता है। ठीक है, तो जो ईसा मसीह के पहले की जो घटनाएं है, ईसा पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ईसा मतलब ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के जो पहले की घटनाएं हो क्या कहलाती हैं? ईसा पूर्व। और जो ईसवी क्या है? तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं। आगे बात समझिए, तो क्या कहलाएंगी? ईसवी कहलाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई जन्म इनका कब हुआ था? 484 में। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु की भी बात कर लेते हैं भाई, जन्मे हो तो मरेंगे जरूर, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो 425 ईस्वी में कब जन्म मृत्यु हुई थी इनकी? 425 ईसा पूर्व, सॉरी क्या हुई थी? 425 ईसा पूर्व। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हेरोडोटस का जो जन्म है वो कब हो रहा है? हेरोडोटस का जन्म कब हो रहा है भाई? तो 484 है। 484 है, तो 484 क्या? तो ईसा मसीह से 484 साल पहले, 484 साल पहले। ठीक है, इनका जन्म कब हो रहा है? ईसा मसीह से 484 साल पहले। कहें ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ईसवी ईसा पूर्व लगा हुआ है, तो ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह से पहले। ठीक है, तो इनकी तो मृत्यु हो गई। आगे बात समझ में। इन्होंने ही जो है इतिहास का सबसे पहले समावेश करना शुरू किया, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इतिहास की। ठीक है, इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो देखो भैया, ठीक है, हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको और बेहतर तरीके से जानने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में। ठीक है, अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो इतिहास को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से भागों में बांटा गया भाई। देखिए, पढ़ने का सही सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। इतिहास का ये मतलब नहीं कि इतिहास उठाया कहीं से भी उठा लिए और उठा करके पढ़ने लगे। भाई अगर कोई दवा भी चलती है, अगर आप बीमार हैं तो भाई एक तरीका होता है, भाई सीक्वेंस से दवा चलाई जाती है। फिर डॉक्टर पहले आपको नॉर्मल दवाइयाँ देता है, फिर उससे आराम नहीं होता है तो फिर उससे अच्छी थोड़ी सी दवाई देता है। तो डॉक्टर भी एक तरीके से आपके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता है। आगे बात समझ, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आगे बात समझ में। तो भाई हर चीज़ का क्या है? एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो उसको उस तरीके से अगर उसके रूल के अकॉर्डिंग आप फॉलो करोगे तो अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, अब अगर बीच से ही आप उठाने लगोगे तो फिर तो कहोगे ही ना कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटो और सुबह को सफ़ा। आगे भी समझ में। ठीक है, तो भाई सीक्वेंस से पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो बात करें अगर हम तो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सबसे पहला भाग कौन सा था भाई? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। आगे बात समझ में। उसके बाद था आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल। उसके बाद कौन सा है? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, पहला कौन है? प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखिएगा भाई, देखिए कोई भी इतिहास हो, ठीक है, इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास क्या है? इतिहास साक्ष्य है। ठीक है, साक्ष्य क्या? सबूत ही तो इतिहास है भाई। आगे बात समझ में। तो 2 प्रकार से हमको मिल सकते हैं, या तो कोई चीज़ें सामान मिले हमको, वो साक्ष्य हो सकता है, या कोई लिखित प्रमाण मिल जाए, वो हमारे लिए साक्ष्य हो सकता है। हाँ, ठीक है, आजकल तो मोबाइल भी है। ठीक है, साक्ष्य उसमें भी हैं भाई, आपका फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, वीडियोज़ हैं, ये सब क्या है? साक्षी तो है। पुराना आज से 10 साल पहले अगर आप चले जाएँ, ठीक है, 10 साल पहले की अगर आपको कोई घटना देखनी हो तो मोबाइल में उठाइए, अपना फ़ोटो देख रहे हैं। ठीक है, और जो पूर्वज अगर आपके कोई जो है इस दुनिया से चले गए हों तो उनको अगर जब आप मिस करते हो, याद करते हो, तो कोई पुरानी एल्बम उठाते हो, वो फ़ोटोज़ आप देख रहे हो, तो एक्चुअली में वो क्या है? वो एक साक्ष्य है जो इस बात की गवाही देता है कि 10 साल पहले आपके पूर्वज क्या थे यहाँ ज़मीन पर, अब नहीं है। आगे बात समझ में। तो वो भी साक्ष्य है। तो ऐतिहासिक काल की बात करूँ तो अगर मैं साक्ष्य की बात करूँ, साक्ष्य देखिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखने थोड़ी जाऊँगा, ठीक है, कि मट्टी का घैली मिला है, बाल्टी मिला है, ये सब हम यहाँ नहीं, अलग से डिस्क्राइब करके लिखेंगे बाद में। आगे बात समझिए, अभी खाली साक्ष्य। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखो साक्ष्य की अगर बात करें, कोई साक्ष्य मिला है क्या? हाँ भैया, साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मिला है। ठीक है, साक्ष्य मिला होगा, जाहिर सी बात है, कुछ भी हो सकता है, मैं तो कह ही रहा हूँ। अगर ऐसा दुनिया में आए हो, कोई ना कोई कुकर्म करोगे ही, जाहिर सी बात है। जब कुकर्म करोगे भैया तो फुटप्रिंट तो मिलेगा ही। अरे कुकर्म से मतलब गलत काम नहीं है। ठीक है, कोई भी काम, आगे बात समझे, रहे हैं, खाए हैं, पिए हैं, ठीक है, मरे हैं, तुम्हारे यहाँ तो आपका हड्डी है नहीं। ठीक है, साक्षी तो हुआ। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं लिखित, लिखित
अगर लिखित की बात करें, लिखित, कोई लिखित साक्ष्य है क्या? जी नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं, ठीक है। अब पढ़े लिखे इतने ज़्यादा होंगे नहीं बेचारे, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं बात करूँ लिखित साक्ष्य की, तो कोई लिखित साक्ष्य हमको दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो साक्ष्य तो है लेकिन, ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि ऐसा कौन सा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन साक्ष्य मिले हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है, तो कौन सा काल हो जाएगा भैया? प्राग ऐतिहासिक काल। अब आप सोच रहे होंगे इतना इतना आसान पूछी, कुछ भी पूछ सकता है भाई, ठीक है, याद रखने में क्या दिक्कत है? क्लियर हो रही मेरी बात? छोटी छोटी सी चीज़ें कभी कभी बड़ी गलतियाँ करा देती हैं, ठीक। तो अपने आप को ये ना समझे कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, हम तो बड़े सुपीरियर हैं। अगर आप सुपीरियर हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब आप बात करेंगे आग ऐतिहासिक काल के बारे में। आग ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो साक्ष्य, जी हाँ, साक्ष्य तो हाँ, साक्ष्य तो मिले हैं, ठीक। तो क्या कोई लिखित प्रमाण भी है? जी हाँ, लिखित प्रमाण भी है। साक्ष्य तो मिले हैं, साक्ष्य भी है, लिखित प्रमाण, हाँ जी हाँ, लिखित प्रमाण भी है, लिखित प्रमाण भी है, लिखित प्रमाण भी मिले हैं। लेकिन लिखित प्रमाण हैं तो ज़रूर, लेकिन वो ऐसी लिपि में लिखे हुए हैं, ठीक है, कि उनको पढ़ा नहीं जा सकता, या मतलब ऐसा लिख दिए हैं सब, ऐसा जटिल लिखे हैं सब, ठीक है, जटिल से जटिल लिख दिए हैं कि आदमी बहुत माथापच्ची किया लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया। वही कह दिए होंगे सब कि ऐसा लिख के जाएंगे कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पढ़ ना पाए। आगे बात समझ में? तो लिखा ऐसा है कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, ऐसा लिख दिए हैं सब, इतना जटिल लिख दिए हैं कि वो पढ़ा नहीं जा सकता। अब ठीक है, जैसे आपके लिए चाइनीज़ भाषा जटिल ही, ठीक है, पढ़ा नहीं जा सकता, समझा ही नहीं जा सकता आपसे। आगे बात समझ में? उसके बाद अगर बात करें साक्ष्य की, ठीक है, साक्ष्य की अगर मैं बात करूँ, अब ऐतिहासिक काल में अगर साक्ष्य की बात करें तो भैया हाँ, साक्ष्य तो है, साक्ष्य तो मिलेंगे, जाहिर सी बात है, साक्ष्य तो हर चीज़ में होगा। एक चीज़ कॉमन आप देख रहे होंगे, साक्ष्य हर जगह है भैया, साक्ष्य तो मिलबे करेगा। जब आप दुनिया पे आए हो तो कुछ भी करोगे, जाहिर सी बात है साक्ष्य वो आपके साक्ष्य हैं, ठीक है। खाना खाओगे, खाना जिसमें खा रहे हो वो क्या है? बर्तन है। बर्तन क्या है? आप नहीं रहेंगे, बर्तन रहेंगे, ठीक है। आप दुनिया से चले जाते हो लेकिन आपकी संपत्तियां रह जाती हैं, ठीक है। ये दुनिया क्या है कि भाई देखिए, ये दुनिया एक स्टेज है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हैं, ठीक है। आप जितना अच्छा अभिनय करते हैं लोग उतनी देर तक आपको याद रखते हैं, ठीक। तो यह दुनिया क्या है? एक स्टेज है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हैं, और जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे, ठीक है, आपका अभिनय खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके द्वारा किया गया, मैंने कहा ना, आपके द्वारा किया गया अभिनय ही क्या करा जाता है? याद किया जाता है। आपके द्वारा जो किया गया अभिनय है वो कितना बेहतरीन रहा दुनिया में आपका, ठीक है। तो जितना बेहतरीन अभिनय उतना ही देर तक आपको याद रखा जाएगा। आई होप बहुत गहरी बात आपको मैंने बता दी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप कितना बेहतर अभिनय कर सकते हैं, एक्टिंग। अरे मतलब हम कहने का मतलब ये नहीं है कि जाओ अब बम्बई चले जाना। अरे मतलब भाई अपने जीवन में अच्छा काम करिए, अच्छे काम करिए, ठीक है। एक अच्छा व्यक्ति बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, अभिनय तो है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं जी। ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूँ तो लिखित, जी हाँ, लिखित साक्ष्य है, लिखित लिखित साक्ष्य है, ठीक है, लिखित साक्ष्य है। तो क्या पढ़ा जा सका है? जी हाँ, पढ़ा जा सका है, इसको पढ़ा जा सका है, इसको पढ़ा जा सका है, जा सका है। तो अब हमसे ये मत कहना कि सर जो पढ़ के दिखाओ। हाँ भाई, साक्ष्य लिखित पढ़ा है, लिखित है, हाँ जी है। कौन सा है? तो ये मैं बता सकता हूँ आपकी कि कौन सा है, ठीक है। ये बपौती थोड़ी ना हम ऐसे ही बता रहा हूँ भाई, है, सबूत है आपकी अदालत में। लीजिए पहला सबूत, ठीक है, गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, ठीक है। किसके द्वारा लिखवाया गया गुर्जरा अभिलेख? गुर्जरा अभिलेख भाई, ठीक है भैया, अशोक के द्वारा। आगे बात समझ में? गुर्जरा अभिलेख है, ठीक है, गुर्जरा है, नेत्तूर है, उदय गोमल है, ठीक है, ये सारे किसके अभिलेख हैं? अशोक के अभिलेख है। तो ये भैया कब खोजा गया था? 1837 में। कब खोजा गया? 1837 में, ठीक है। हालांकि अशोक का टाइम पीरियड नहीं है भाई, खोजा गया है। जब खोजा गया है तब कब खोजा गया है? 1837 में। आगे बात समझ में, ठीक। अब अगर बात करें तो इसको पढ़ा किसने? आपने कहा, आप कह रहे हो कि जो है कहाँ मास्टर हमको उलझाए पड़े हो, खाली में जो है गुर्जरा अभिलेख बता रहे हो, ठीक है। 1837 में आपने बात हुई थी पढ़ा जा सका है, तो कौन पढ़ा इसको? जी हाँ, जेम्स प्रिंसले पढ़े हैं। कौन पढ़े हैं? जेम्स जेम्स प्रिंसले, जेम्स जेम्स प्रिंसले। किसके द्वारा पढ़ा गया है? जेम्स प्रिंसले। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि यह बताइए ऐसा कौन सा ऐतिहासिक काल है जिसमें लिखित साक्ष्य है, ठीक है, और जो है जेम्स प्रिंसले के द्वारा पढ़े गए हैं, ठीक है। तो कौन सा काल हो जाएगा? ऐतिहासिक काल, ठीक है। या आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसले के द्वारा पढ़ा जाने वाला अभिलेख कौन सा था? तो कौन सा था? गुर्जरा अभिलेख, ठीक है। तो जब जेम्स प्रिंसले पढ़ लिए हैं, इसका मतलब है, ठीक है, बात इशारा दे रहा है कि इसका मतलब ये क्या है? पढ़े जा सकते हैं। और जब जेम्स प्रिंसले पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? ठीक है, वो पढ़ सकते हैं, दिमाग में एक ही है, ठीक है, पढ़ सकते हैं। अरे तो मेहनत कीजिएगा, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो देखिए भाई एक बार आपका रिवीजन करा दे। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें साक्ष्य तो है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आग ऐतिहासिक काल की बात करूं तो साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य ऐसे हैं, लिखा ऐसी लिपि में लिखा गया है कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता। अब मैं अगर बात करूं ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। और सबूत आपके सामने है। गुर्जरा अभिलेख 1837 में किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसले के द्वारा। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बताएं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए, ठीक। चलिए, अब आपने ये तो देख लिया कि भाई इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। तो इतिहास को पढ़ने का जो सही क्रम है ना भैया, यही है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ो, उसके बाद आग ऐतिहासिक काल को पढ़ो, तब ना जाकर के आपको जो है मुगल समझ में आएंगे, तब ना आपको जाकर के अंग्रेज समझ में आएंगे। पहले वे अंग्रेज तो अब कहाँ समझ में आएगा? आगे बात समझ में? ठीक है, एक के बार में सोच रहा हूँ कि सब ले लें तो कैसे हो जाएगा? धीरे 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 खाइए। आगे बात समझ, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ, देखिए जो अभी हमने बात की प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, प्राग माने बहुत पुराना, प्राग माने बहुत पुराना। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है ना भैया, ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक काल बहुत पुराना था और लंबा पीरियड इसका, बहुत ज़्यादा लंबा है। इस वजह से इतिहासकारों ने देखा कि एक के बेर में अगर उठा के हम चटाए ना, इतना दे देंगे बच्चों को तो तुम मर जाएंगे सब। आगे बात समझ, वैसे ही दो दो पन्ना नहीं याद होता है, इतना ज़्यादा कैसे? तो इसको क्या किया इतिहासकारों ने, उसको और ज़्यादा मतलब सरल बनाने के लिए प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कर दिया? 3 भागों में बांट दिया। तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक जो काल है ना भैया, इसको कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। इसको मतलब सुटेबल करने के लिए, मतलब और अच्छे से समझ, सरल से समझने के लिए, सरलता से समझने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया। वरना क्या था भाई, टाइम पीरियड बहुत लंबा है, एक ही बार में रख देता तो सब थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती। अगली बात समझ में, हाँ, हम तो समझ ही जाएंगे, आपको समझने में दिक्कत होती, ठीक है। चलिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब एक जैसे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो है सबसे पहले जो काल आता है इसमें, ठीक है, तो पूरा पाषाण काल। कौन सा आता है? पूरा, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भैया, पूरा का मतलब होता है पुराना, पूरा का मतलब होता है पुराना। तो इसको पुराने को क्या कहते हो आप लोग? ओल्ड। क्या बोलते हैं? ओल्ड। अब पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो? स्टोन। क्या बोलते हो? स्टोन, ठीक। और काल का मतलब होता है एज। लो बन गया आपका, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य का मतलब होता है भैया बीच में, मिडिल, ठीक है। तो क्या होगा? मिडिल, ठीक है, मिडल। और पाषाण का मतलब होता है स्टोन, स्टोन यानी पत्थर, ठीक है। तो स्टोन कर दो भाई, स्टोन। और काल का मतलब क्या होता है? एज। लीजिए ये भी याद हो गया आपको, मिडिल स्टोन एज, ठीक, मिडिल स्टोन एज, ये भी याद हो गया आपको। अब उसके बाद आता है भाई, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद आता है नवपाषाण काल, नवपाषाण, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। नव मतलब होता है नया, तो नया को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? न्यू। पाषाण का मतलब पत्थर, स्टोन, और काल का मतलब पता ही है एज, ठीक है। ये भी बन गया आपका न्यू स्टोन एज। अब ये बात समझ में, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो सबसे पहले कौन सा था? पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर कौन है? नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूँ, टाइम पीरियड, मैंने कहा ना टाइम पीरियड बहुत लंबा था, इस वजह से उसको 3 भागों में बांटा गया। तो इसका अगर टाइम पीरियड आप देखोगे तो इसका टाइम पीरियड आपको दिखता है 30,000 साल से लेकर के 30,000 साल। कब? बीसी, वो ईसा पूर्व वाला, ठीक है, बीसी से लेकर के 10,000 साल। देख रहे हैं ना कितना लंबा टाइम पीरियड है? 10,000 साल। अब कोई बच्चा मुझे ये बताए कि भाई 30,000 साल से 10,000 साल है, तो यह क्या होगा? कब होगा? हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले? 30,000 साल पहले की ये घटनाएं हुई होंगी, ठीक है। अब अगर मैं मध्य पाषाण काल की बात करूँ तो यह 10,000 साल से लेकर के 10,000 साल से लेकर के 4,000 साल तक, 4,000 साल तक, ठीक है। बीसी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अब तक बीसी था, ठीक। तो यह जो है इसका समय रहा है, मध्य पाषाण काल का समय रहा है। उसके बाद अगर नव पाषाण काल की बात करें तो 4,000 बीसी से लेकर के, ठीक है, 2500 बीसी तक, 2500 बीसी तक, ठीक है। तो यह जो नव पाषाण की घटनाएं कब हुई होंगी? ईसा मसीह के जन्म से 4,000 साल से लेकर के 2500 साल
के बीच की जो घटनाएं रही होंगी, ठीक है, वो कौन सी घटनाएं कहलाएंगी, नवपाषाण काल कहलाएंगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो भाई इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? भूतकाल में होने वाली घटनाओं के समावेश, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, वो उन्हीं घटनाओं का समावेश ही क्या है, इतिहास है। इतिहास को सबसे पहले किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। ठीक है, हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को भैया 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले कौन सा था भाई? पुरापाषाण काल था। प्राग ऐतिहासिक काल था। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद में कौन सा था? आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल के बाद में कौन था? ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या था भाई? प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके अंदर साक्ष्य तो है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, बात करें आग ऐतिहासिक काल की, तो आग ऐतिहासिक काल वह काल है जिनमें साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन ऐसे लिखे हुए हैं कि पढ़ा नहीं जा सकता। और ऐतिहासिक काल की अगर बात करें, साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था भाई प्राग ऐतिहासिक काल, अलग अलग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं, तो भाई प्राग ऐतिहासिक काल को टाइम पीरियड लंबा होने की वजह से इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले कौन था? पुरापाषाण काल, फिर था मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। तो फिर जो है इसका टाइम पीरियड पुरापाषाण काल की बात करें तो 30,000 से लेकर के 10,000 साल तक था। और मध्यपाषाण काल की बात करें तो 10,000 से लेकर के 4,000 साल ईसा पूर्व। ठीक है, 4,000 ईसा पूर्व। उसके बाद अगर मैं बात करूं नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल का जो समय है, ठीक है, वह 4,000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व की घटनाएं जो हुई है, ठीक है, वो किस में आती है? नवपाषाण काल में। अब आगे की वीडियो में हम इन सबको अलग अलग देखेंगे। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। जी हाँ, इसी में हम आपको बताएंगे आग की खोज कब हुई। ठीक है, इसी में हम आपको बताएंगे तांबे की खोज, लोहे की खोज, ठीक है, पहिए की खोज। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, वरना अगर आप मेरे साथ नहीं बने रहेंगे तो ये सारी चीज़ें मिस कर देंगे आप। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया करो यार। ठीक है, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और शेयर भी किया करो। ठीक, आपका जो है किया गया एक लाइक हमारे मनोबल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और आपके ठीक है, आपके द्वारा किया गया शेयर और सब्सक्राइब जो है हमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसी ही अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहें। तो प्लीज़ लाइक कर दो ना यार।